पीछे आप पढ़िए, एक पहल स्वयं की ओर। तो ये रक्तदान का महा अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ पे बीएचयू के स्टूडेंट नहीं, बाहर के भी लोग आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष सिंह है, जो इसको थोड़ा अच्छे से समझाएंगे। सर, पहले तो बताइए अपने फाउंडेशन के बारे में और इसके बारे में। मैं आशुतोष कुमार सिंह, ब्लड सेंटर एसएसएच IMS BHU की तरफ से। आज जो है भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी और जिसमें भारत विजय प्राप्त किया था दूसरे युद्ध में, और जो विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हमारे यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट वेलबींग है उसके, और एक यूनिवर्सिटी एक NGO है कल्कि फाउंडेशन, उसके कोलैबोरेशन से BHU ब्लड बैंक के तत्वाधान में ये ब्लड डोनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। और जिसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कॉन्वोकेशन में आए थे आज, और उन लोगों ने भी ब्लड डोनेट किया है। क्या बात है। और जो है ये हमारे लिए बहुत प्राउड का सब्जेक्ट है कि हमारे यहाँ से जाने के बाद भी उनके अंदर ये जज्बा जो है बना हुआ है और वो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अभी भी हमारा ब्लड डोनेशन ड्राइव चल रहा है। कब से चल रहा है ये हमारा ब्लड डोनेशन ड्राइव? सुबह 11 बजे से कंटिन्यू। कितने दिनों से? मतलब ये ब्लड डोनेशन ड्राइव हमारा अनवरत चलता रहता है। हाँ, लगातार चलता रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग थैलेसीमिया के 400 ऐसे बच्चे हैं दो सफरिंग फ्रॉम द थैलेसीमिया, जिनको हर महीने में ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और उनको ब्लड चढ़ाने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मतलब उनके पास कितने लोग, किसी परिवार में अगर थैलेसीमिया कोई बच्चा होगा तो कितने लोग डोनेट करने वाले होंगे। तो इसलिए जो इस तरीके के वॉलंटरी ब्लड डोनेट करते हैं, ये ब्लड बेसिकली उन थैलेसीमिया के बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। लड़कियों में खून की कमी तो थोड़ा पहले से होती है, आप लोग भी ब्लड देते हैं? हाँ, ब्लड देते हैं, लेकिन अभी हमने ये हीमोग्लोबिन अपना टेस्ट कराया तो वो 10 आया, तो वो अच्छा, हीमोग्लोबिन टेस्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा। हमारे यहाँ जब ब्लड डोनेशन होता है, आसान भाषा में दर्शकों, आसान भाषा, ब्लड डोनेशन जब होता है तो ब्लड डोनेशन से पहले एक उनका मेडिकल फिटनेस किया जाता है। अगर आप मेडिकली फिट रहेंगे, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर डोनेशन, आप डोनेट करने लायक हैं। तो उस मेडिकली फिटनेस के लिए हमारे पास एक क्वेश्चनर फॉर्म होता है, जिस फॉर्म में सारे सवाल लिखे होते हैं, जिसमें आपको हाँ या ना में टिक लगाना होता है। लाइक एग्जाम्पल कि आपने कभी ब्लड डोनेट किया है कि नहीं किया है, कभी 6 महीने में आपको मलेरिया, पीलिया, टाइफाइड कोई बीमारी तो नहीं हुई, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ। तो वो सारे क्वेश्चनर आपको फुल करने होते हैं। उसके बाद फिर हमारी जो मेडिकल टीम है वो आपका एक हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करती है। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल मोर देन 12.5 से ज़्यादा रहेगा, तभी आप एलिजिबल रहेंगे ब्लड डोनेट करने के लिए। वॉट एवर मेल या वॉट एवर फीमेल, किसी भी कैटेगरी में हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए, और वेट जो है वो मोर देन 50 के ज़्यादा वजन होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और एज का भी एक क्राइटेरिया होता है कि आपकी एज जो है मिनिमम एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सारे गाइडलाइंस हम फॉलो करते हुए ही ब्लड डोनेशन ड्राइव को चला रहे हैं और ब्लड डोनेशन करा रहे हैं। गाँव में चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल चल रहा है, गांव में भी चल रहा है। अब जागरूकता के तहत चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डोनेशन के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको हम लोग ग्रामीण अंचल में भी जा करके जागरूक कर रहे हैं कि नहीं, ब्लड डोनेशन से कोई परेशानी नहीं होती है। तो वो लोग भी अभी डोनेट कर रहे हैं। बेसिकली हमारा जो ब्लड सेंटर है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा मात्रा में ब्लड की खपत होती है, तो आसपास के पूर्वांचल के सभी ज़िलों से और अलग स्टेट से भी, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के भी लोग आते हैं यहाँ। उनको मरीज़ की ज़रूरत होती है ब्लड की, तो वो लोग डोनेट करते हैं। तो वो लोग एक बार डोनेट करते हैं, तब अगली बार वो अवेयर हो पाते हैं। ऐसे वॉलंटरली डोनेशन जो है गाँव एरिया में थोड़ा कम है। कोविड के बाद कितनी कमी आई या फिर सही चल रहा है सब कुछ? कोविड के बाद एक्चुअली कोविड का ब्लड से कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन बस हम लोग को यही देखने बच रहे थे। हम लोग को देखने को बस यही मिला कि लोग अस्पतालों में आने से बच रहे थे। सबसे ज़्यादा समस्या हमारे पास उन थैलेसीमिया के बच्चों की थी, जो बच्चे एक तरीके का समझिए कि कैंसर जैसी बीमारी से खुद मर रहे हैं। उनके लिए कोविड का किस बात का डर, जो खुद मर रहा हो ब्लड की कमी की वजह से। तो इसलिए उस दौर में भी हम लोगों ने इस बस को ले जा करके एक अपार्टमेंट में, छोटे छोटे घरों में जा करके 10-10, 5-5 यूनिट ही डोनेशन कैंप कराए हैं कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। तो वो जो है हम लोगों ने उस समय भी ब्लड की कमी को पूरा किया। कब से जुड़े हैं आप? हम वेलबींग सर्विसेज सेल में अप्रैल से जुड़े हैं। अप्रैल से हम लोग काफ़ी सारे कैंपेन्स रन किए हैं, और अभी का जो आज का जो कैंपेन है, ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स इन कोलैबोरेशन विद कल्कि फाउंडेशन द्वारा किया गया है। और ये बहुत ही अच्छा पहल है, और जिनको भी मतलब ब्लड की कमी रहती है, यहाँ से ब्लड जो भी डोनेट कर रहे हैं लोग, ये वहाँ पे जाएगा और उन लोग के लिए हेल्पफुल होगा। आप कब से जुड़े हैं? मैं अभी अप्रैल से ही जुड़ी हूँ। ये मेरी कलीग हैं, और हम लोग वेलबींग सर्विसेज सेल से हैं, जो कि बहुत सारे कैंपेन्स रन किया है। इससे पहले हमने सुसाइड प्रिवेंशन से स्टार्ट किया था, और ऐसे धीरे धीरे हम और भी बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे साइकोलॉजिकल अवेयरनेस हो और स्टूडेंट्स की वेलबींग अच्छी। आप तो काफ़ी सक्रिय रहती हैं कई बार। ये बताइए कि कितने लोग आए हैं अभी तक सुबह से, कितने लोग आते जाते रहते हैं, कुछ संख्या में बताइए। अभी तक तो 75 लोग आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग अंडर वेट होने की वजह से या कुछ लोग हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से वो लोग नहीं कर पाए। तो लगभग 40 से
30 बच्चे लगभग जो है उन्होंने डोनेट कर दिया। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, इतना कुछ होने के बाद भी ब्लड बैंक में खून की कमी क्यों हो जाती है? ब्लड बैंक में खून की कमी सच कुछ कमी नहीं होती है। ज़रूरत ये होता है कि हर जगह मैं पढ़ता हूँ ज़रूरत। हाँ, होता क्या है कि जैसे हमारे ब्लड सेंटर में लगभग 30,000 से 40,000 यूनिट ब्लड की डिमांड है। मतलब पर डे 100 लोग ब्लड मांगने हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्जरी हो रही है, इतने ज़्यादा ऑपरेशंस हो रहे हैं। प्लस हमारे यहाँ थैलेसीमिया के बच्चे, हमारे यहाँ पूरे पूर्वांचल का एक ART सेंटर है जिसमें HIV पेशेंट्स होते हैं। जितने भी मतलब इस तरीके के स्पेशल सर्कमटेंसेज वाले जो पेशेंट है वह भी हैं हमारे पास। तो ब्लड की डिमांड ज़्यादा है और उसके हिसाब से वॉलेंटरी डोनेशन जो है, जो स्वेच्छा से लोग डोनेट करते हैं, इनकी संख्या कम है। तो इसलिए हम लोगों ने जो वॉलेंटरी डोनेशन है इनको प्रायोरिटाइज किया हुआ है, ताकि इनको थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड प्रॉपर मिलता रहे। और थैलेसीमिया ही हमारी प्रायोरिटी है कि कम से कम जैसे 400 जो बच्चे थैलेसीमिया से ग्रसित हैं उनको हर महीने हम ब्लड दे करके सर्वाइव कर। आखिरी सवाल, थैलेसीमिया के लक्षण, कारण, बचाव, निदान सब कुछ बता दीजिए आसान भाषा में जल्दी। थैलेसीमिया एक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है। उसमें क्या होता है कि अगर कहा जाता है कि पहले के समय में ये कहा जाता है कि शादी से पहले कुंडली की मिलान करें, लेकिन अब ये कहा गया जा रहा है कि हमारे यहाँ एक डाटा कहता है कि इंडिया में लगभग 10 करोड़ लोग हैं जो थैलेसीमिया माइनर हैं। थैलेसीमिया माइनर का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की पूर्ति रहती है, आप लाइफ सर्वाइव करते हैं, लेकिन वो थोड़ा नॉर्मल डाउन मतलब कम होता है। तो उससे क्या होता है कि अगर आपका हस्बैंड थैलेसीमिया माइनर है और वाइफ भी आपकी थैलेसीमिया माइनर है, तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने की पॉसिबिलिटी है। और अगर बच्चा एक बार थैलेसीमिया मेजर हो गया, पैदा हो गया, तो उसको टिल डेथ तक उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, या तो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया जा सके, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी उसमें भी ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है। तो ये समझिए कि जो 400 ऐसे बच्चे हैं जो थैलेसीमिया माइनर हैं, मेजर हैं, उनके हस्बैंड वाइफ मतलब उनके मदर फादर दोनों थैलेसीमिया माइनर थे। इसीलिए हम लोगों का सुझाव है और गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है कि थैलेसीमिया के लिए जागरूकता फैला रही है कि आप लोग शादी से पहले थैलेसीमिया स्क्रीनिंग एक बार ज़रूर करा लें। प्लस उसके अलावा आप अगर किसी भी जगह पे आप प्रेगनेंसी अगर हो रहा है या प्लान कर रहे हो, तो आप थैलेसीमिया की जांच इनिशियली स्टेज में करा लें। उसके लिए वो गाइडलाइन में है और हर जगह पे सरकारी जगहों पे ये चीज़ें फ्री में उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब आशुतोष सिंह जी हमारे साथ आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।